Hello students, I am Roshan, your English teacher. Today we will start Unit 3. Before starting the lesson, we will discuss about some questions. Okay? Do you know what is living and non-living? क्या आप जानते हो कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं? Things we can grow, move, breathe and reproduce are called living. Living उसे कहेंगे जो धीरे धीरे कर करके बढ़ सकता है, एक स्थान से दूसरा स्थान पर जा सकता है, सांस ले सकता है और वो प्रजनन कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे. नॉन लिविंग थिंग्स वी कांट ग्रो, मूव, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग. नॉन लिविंग उसे कहेंगे जो धीरे धीरे करके बढ़ नहीं सकता है, एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं जा सकता, सांस नहीं ले सकता और वो प्रजनन भी नहीं कर सकता. सपोज डेट, जैसे कि आपका कोई फेवरेट टॉयज हो, जैसे कि आपके पास कार हो और ये मेरा डॉल हो, ये आप कहीं रख दिए हो. 10 साल के बाद इस टॉयज को देखोगे तो क्या इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं. जैसा आप इस टॉयज के रखे रहोगे वो वैसा ही ये टॉयज देखने के लिए मिलेंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारा नॉन लिविंग है और ये हमारा कभी इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे. लेकिन जो आपका लिविंग है, जैसे मान लो कि आपने एक छोटा सा पौधा लगाया और वो 10 साल के बाद उस पौधे को देखोगे तो एक बड़ा सा पेड़ के रूप में दिखाई देगा. वैसे ही आप एक छोटा सा जानवर ले लो और उस जानवर को 10 साल के बाद देखोगे तो उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे. तो सेम हमारा वैसे, जैसे फिलहाल आप जैसे हो ना, तो क्या आप ऐसे ही जन्म ले लिए थे? बिल्कुल नहीं. आपका जब जन्म हुआ था तो बिल्कुल छोटे थे, ठीक है. उसके बाद आप इतने बड़े हुए, फिर उसके बाद इतना ग्रोथ हुआ, फिर ये ग्रोथ हुआ, फिर ऐसे ग्रोथ होगा, फिर ऐसे होगा, फिर लास्ट में आप ऐसे हो जाओगे. तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, जितने भी लिविंग होते हैं, उनका एक लाइफ सर्कल होता है. वो अचानक नहीं बड़े होते हैं, वो धीरे धीरे कर करके बड़े होते हैं. सेम हमारा पेड़ पौधे का भी सेम वैसे ही होता है. क्या हम कोई पेड़ लगाते हैं तो क्या वो अचानक इतना बड़ा हो जाता है? बिल्कुल नहीं. हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम बीज लगाते हैं. जब बीज को हम लोग ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उस बीज में से छोटे से पत्ते जैसे निकलते हैं. फिर वो पत्ता एक वो छोटा सा पौधे के रूप में लेता है, फिर वो पौधा इतने बड़े हो जाता है, फिर वो धीरे से वो कर करके धीरे धीरे वो एक पेड़ के रूप में ले लेता है. और वो पेड़ हमारा प्रॉपर तरीके से जब बड़ा हो जाता है तो उसमें हमारा फ्रूट, फ्लावर सारे ये निकलने लगते हैं. आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या किया? बीज लगाया. बीज को मैंने लगाया तो वो जर्मिनेशन हुआ. यानी जब हम बीज लगाते हैं तो वो अंदर जब जाता है तो उसके अंदर जान हो जाता है, और वो जान हो जाता है तो ये बीज हमारा फूटने लगते हैं, यानी कि ये बीज फट जाता है और वो स्प्राउट के रूप में, इसके रूप में आ जाता है. फिर वो एक छोटा सा पौधा के रूप में आ जाता है. फिर उसके बाद एक बड़ा सा पेड़ हो जाता है, और जब ये पेड़ हो जाता है तो उसमें से हमारे ये फ्लावर निकलने लगते हैं. और जब ये हमारे फ्लावर्स निकलते तो इस फ्लावर से हमारा क्या बनता है? हमारा फ्रूट्स बनता है. तो इस तरह से आपको पता चला कि हमारा फ्रूट्स कैसे प्राप्त होता है, या हम पेड़ को कैसे देख सकते हैं, इनका हमारा लाइफ सर्कल कैसे होता है. तो ये इस तरह से हमारा लाइफ सर्कल होता है. नाउ माय टॉपिक इज लिटिल बाय लिटिल. In the Little by Little poem, it describes how an acorn improves and enhances itself over the year as it lies buried deep underneath the earth. A root of the plant grows downwards. Simultaneously, a tiny shoot of the plant appear above the ground, and thereafter the leaves appear on it. छोटी कविता से थोड़ा सा यह बताता है कि एक शोर ने वर्षों में सुधार कैसे किया और बढ़ाया है, क्योंकि यह पृथ्वी के नीचे गहरी दफन है. पौधे की एक जड़ नीचे की ओर बढ़ता है. इसके साथ ही पौधे का एक छोटा सा गोली जमीन से ऊपर दिखाई देता है और उसके बाद पत्तियों पर दिखाई देता है. नाउ लेट्स बिगिन. लिटिल बाय लिटिल, इट्स मीनिंग धीरे धीरे करके, यानी कि इसमें हमारा एक छोटा सा बीज है. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा एकरोन हम किसे कहते हैं. ये एक पेड़ होता है, बहुत एक विशाल पेड़ होता है. उसके छोटे से बीज को हम लोग क्या कहते हैं? एकरोन कहते हैं. तो वो एकरोन अपना अपना किस तरह से अपने बारे में बताता है, ये हम लोग जानते हैं. देखो यहाँ पे दिया है. इवन द बिगेस्ट
trees begin life as a tiny seed. जैसे कि एक कोई पेड़ है जो विशाल पेड़ होता है, उसका भी जन्म एक छोटे से बीज से होता है. रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकरॉन ग्रीव बिग. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक छोटा सा एकरॉन जो है वो किस तरह से बड़ा होता है. ओके. लिटिल बाय लिटिल, little by little, an acorn sat as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. यानी कि इसमें जो छोटा सा बीज है एक्रोन, वो धीरे धीरे करके बोला. क्या बोलता है? एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. यानी कि जैसे मान लो हम लोग को सोने के लिए हम लोग बेड का यूज करते हैं, बट हमारे पेड़ पौधे का बेड क्या होता है? जमीन होता है. तो वो धीरे धीरे, यानी एकरॉन का सीड धीरे धीरे करके बोलता है कि उसका जो बीज है वो जमीन के अंदर धंस गया है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. मैं प्रत्येक दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप में सुधार ला रहा हूँ, धीरे धीरे मैं कर करके बढ़ रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. क्यों? क्योंकि वो बीज जो है वो जमीन के अंदर काफ़ी अंदर वो धंस गया है, लेकिन वो बीज हमारा क्या करता है? जमीन के अंदर वो अपने आप को इम्प्रूव करता है. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव. वो बेचारा प्रत्येक दिन वो क्या करता है? धीरे धीरे कर करके बड़ा होता है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. अब धीरे धीरे वो कर करके वो ये भी करता है कि जैसे कि ओस, ड्यू मतलब होता है कि ओस, वो धीरे धीरे ओस को वो पीने भी लगता है. डाउनवर्ड्स इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. जैसे कि हम कभी भी बीज को हम लोग लगाते हैं तो बीज हमारा, जैसे कि देखो इसके रूप में हमारा लेता है, इस रूप में, यानी कि हम बीज को जब लगाएंगे ना तो ये धीरे धीरे कर करके ये थ्रेड लाइक यानी धागा की तरह इसका रूट दिखने लगता है और वो ज़मीन को अच्छी तरह से वो पकड़ लेता है. तो वही कह रहा है कि इसका जो जड़ें है वो ज़मीन को क्या किया हुआ है? बिल्कुल पकड़ा हुआ, अपने शोर को नीचे मतलब फेंका हुआ है, अपने नीचे उसको रखा हुआ है. अप इन द एयर स्प्रिंग अ टाइनी सूट. और उसके बाद जैसे कि हम कभी भी बीज को लगाते हैं तो नीचे धीरे धीरे वो शोर निकलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर करके वो जैसे कि पेड़ का जो ऊपरी परत जो होता है, ऊपरी जड़ होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूट. तो वो धीरे धीरे क्या करने लगा? वो बढ़ने लगा. डे बाय डे एंड ईयर बाय डे. और वो दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष वो क्या होता है? अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. उसके बाद जैसे कि जब हम लोग बीज को हम लोग लगाते हैं तो वो धीरे धीरे कर करके अपने आप को इम्प्रूव करता है और वो धीरे धीरे करके क्या करता है? वो छोटे छोटे पत्ते ऊपर निकलते हैं. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. और वो धीरे धीरे कर करके वो बड़ा होता है. उसमें से मतलब जब छोटा सा बीज से वो थोड़ा सा पौधे के रूप में लेता है, फिर वो पौधे से फिर वो पेड़ के रूप में लेता है और उसमें बहुत सारी शाखाएं वो निकल जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. और वो तब तक वो बड़ा होता है जब तक वो जंगल का गर्व नहीं बन जाता है. जैसे आप कभी जंगल जाते हो ना, फॉरेस्ट जाते हो, तो क्या आपको छोटा छोटा पौधा दिखता है? बिल्कुल नहीं. वो कैसा दिखता है? बहुत बड़ा विशाल पेड़ दिखता है. तो कोई भी विशाल पेड़ अचानक ऐसे जन्म नहीं हो जाता है, अचानक ग्रो नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे कर करके वो बड़ा होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.